टेक्टोनिक प्लेट के रगड़ाव के कारण क्या आता है? भूकंप। और टेक्टोनिक प्लेट उठो टेक्टोनिक प्लेट में रगड़ाव क्यों होता है? क्योंकि नीचे का हिस्सा क्या है? इनर कोर में लिक्विड में है। क्या है? ये नहीं बताओगे कि आग है। आग तो बहुत जगह है, तो कहाँ भूकंप आ जाता है? नीचे लावा भरा है जो लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब तरल में होता है। तरल में होने के कारण अंदर हलचल होती रहती है। इस प्रकार वो मेटल तक को डिस्टर्ब करता है, और मेटल डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है? हमारा क्रस्ट भी डिस्टर्ब होता है, यानी हमारा टेक्टोनिक प्लेट भी डिस्टर्ब होता है। तो जब टेक्टोनिक नीचे लिक्विड होने के कारण टेक्टोनिक प्लेट डिस्टर्ब होता है, इसलिए क्या आता है? क्या आता है? भूकंप। ठीक है, ये चैप्टर फिर से पढ़ा देंगे हम। बताओ, बारिश क्यों आती है? बारिश क्यों होती है? बताओ सूरज, जब हम लोग चलते हैं, ये चीज बताओ कब पढ़ाए थे कि पेड़ के पत्ते, पेड़ को हिलाने पर पेड़ के पत्ते क्यों गिरते हैं? किस नियम के कारण गिरते हैं? जब न्यूटन का नियम पढ़ाए थे तो उसी में जड़त्व का नियम पढ़ाए थे, तब पढ़ाए थे कि नहीं कि पेड़ को हिलाने पर पेड़ की पत्तियां क्यों गिरती हैं? बताओ, जड़त्व के नियम में पढ़ाए थे ना। क्योंकि पेड़ और पत्तियां दोनों क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। किस अवस्था में होती हैं? जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ तुरंत गति की अवस्था में हो जाता है। क्या होता है? लेकिन वो क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं उनको कुछ पता नहीं रहता, गिर जाती हैं। जैसे समझो, ये चीज है, ये रखा है। हाँ, अब क्या बताए थे नियम में? न्यूटन का नियम जब पढ़ा रहे थे कि किसी वस्तु पर वो अपनी विरामा या गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। समझ हो ना? मतलब इस पर अगर कोई, चाहे ये चल रही हो चाहे रुकी हो, जब तक इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाओगे तब तक ये वैसे ही बनी रहेगी। अगर बैठी है तो ये पड़ी है तो पड़ी, देखो ऐसे। अब इसको उठाओगे तो ये उठेगी, नहीं उठाओगे तो अपने आप नहीं उठेगी। समझ हो ना? तो इसी प्रकार जब, अच्छा हम जड़त्व का बता रहे थे, ऐसे मान लो चीज रखी है, अब ये है, अब दोनों रुकी हुई है ना, लेकिन ये इससे अलग चीज है ना। ऐसे क्यों? देखो ये क्यों गिर गया, इसको भी जानना चाहिए इसके साथ ना। ऐसा नहीं किए हैं हम, ऐसा तो नहीं गिरा है, देखियो ना, ऐसे हाथ को साइड में ले गए, देखो वो वहीं गिर गए, हाथ यहाँ गया। देखो क्यों होता है? दोनों स्थिर अवस्था में थे। अब हमारा जो बाह्य बल लगा वो हाथ पे इतना तेज लगा कि इसको समझने में देर हो गई कि जो हमारा बेस है, हम जिस पर टिके हुए हैं, वो हमारा गति की अवस्था में हो गया है। खैर, इसको हम सोचते हैं कि किसी दिन अच्छे से पढ़ा दें फिर से, हैं? बताओ।